हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी गिक्स बाय अंजू एंड मेरा नाम है अंजू गौतम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इसके अंडर बायोम्स एंड बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बायोम, एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में एक साथ रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स का डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। मतलब कि एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में एक साथ रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी फौना एंड फ्लोराज होते हैं, जो उनका एक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जो कम्युनिटी होगा या समुदाय होता है, उसको हम बायोम्स कहते हैं। एंड इसको हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बायोम प्लांट और एनिमल्स यानी कि फ्लोरा एंड फौना के कम्युनिटी को रेफर करता है जो कि एरिया में नेचुरली पाए जाते हैं तथा ओपन उस एरिया के लिए स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। एंड देन नेक्स्ट, a biome is a large ecosystem where plants, animals, insects and people live in a certain type of climate। मतलब कि जो बायोम होता है वो एक लार्ज इकोसिस्टम है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े एंड लोग भी यहाँ पर रह सकते हैं एक सर्टेन टाइप के क्लाइमेट में। उसको हम बायोम बोलते हैं। ठीक है। बायोम अर्थ की सरफेस को फॉलोइंग बेसिस पर डिवाइड करने का एक वे है। ठीक है, एक रास्ता है। ठीक है, मतलब बायोम जो है वो अर्थ की सरफेस को बहुत से निम्नलिखित तरीके से, बहुत से आधार पर डिवाइड करने का एक वे होता है, एक रास्ता होता है। जैसे कि क्लाइमेट पैटर्न, सॉइल टाइप, फौना एंड फ्लोरा दैट इनहैबिट द एरिया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बायोम। बायोम के क्या टाइप्स होते हैं? बायोम 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल बायोम एंड एक्वाटिक बायोम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो होता है स्थलीय बायोम, और जो एक्वाटिक होता है जो बायोम्स हमारे वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल बायोम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में स्टडी करेंगे। टेरेस्ट्रियल बायोम लैंड एक ऐसा एरिया है जिसमें सिमिलर क्लाइमेट होती है। मतलब टेरेस्ट्रियल बायोम एक ऐसा स्थल या एक ऐसा जगह होती है या एक ऐसा एरिया होता है जिसमें सिमिलर टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है तथा इसमें प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो सिमिलर कम्युनिटी इंक्लूडेड हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल बायोम को लैंड बायोम के रूप में भी जाना जाता है। टेरेस्ट्रियल बायोम के अंतर्गत बहुत सारे बायोम्स आते हैं, लाइक टुंड्रा, डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोनिफेरस रेन फॉरेस्ट। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल बायोम ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो वर्ल्ड में जो भी टेरेस्ट्रियल बायोम्स पाए जाते हैं, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स होते हैं वर्ल्ड में, उनके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि रेन फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, टुंड्रा, टैगा फॉरेस्ट ETC। आर्कटिक टुंड्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुंड्रा, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पे एंड लो बायोटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है आर्कटिक टुंड्रा में। लिमिटेशन ऑफ ड्रेंज, जो ड्रेंज मीन्स होता है निकासी, जल की जो निकासी होती है उसमें एक लिमिटेशंस होती हैं, वो एक लिमिट तक ही ड्रेंज हो सकता है। लार्जली ट्री लेस होता है, मतलब यहाँ पे ट्रीज बहुत कम पाए जाते हैं। प्लांट्स इन द आर्कटिक टुंड्रा बायोम। आर्कटिक टुंड्रा बायोम में प्लांट्स कैसे होते हैं या किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रिएनियल फॉप्स होते हैं, सीजेस होते हैं, लाइकेन्स होते हैं एंड डॉफिट श्रब्स पाई जाती हैं एंड हीथ्स होते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट, टुंड्रा एनिमल्स। टुंड्रा में एनिमल्स किस तरीके से पाए जाते हैं? पोलर बियर, वाइल्ड याक, स्नो लियोपर्ड, रेड फॉक्स, टुंड्रा स्वान, येलो आइड पेंगुइन एंड वॉलरस एंड स्नोई आउल्स। ठीक है। एंड देन टैगा बायोम। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, टैगा बायोम। टैगा बायोम में क्या होता है? टाइगा बायोम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइगा।
टाइगा के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। रसियन वर्ड मीनिंग फॉरेस्ट, इसका जो रसियन वर्ड मीनिंग है, इसका इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉरेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड, ये हमारे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोम है कौन सा, टाइगा बायोम जो है वो लार्जेस्ट बायोम होता है हमारे वर्ल्ड का। एंड 29% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट कवर, इसने वर्ल्ड का जो जंगल का एरिया होता है, जो जंगली जो क्षेत्र होते हैं उनको 29% तक कवर कर रखा है। ठीक है, एंड बायोम ऑफ द नीडल लीफ फॉरेस्ट, जो बायोम होता है उस ये किस तरीके से बना हुआ है, नीडल लीफ मतलब सुई की तरह जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल उसकी शेप की, उस तरीके के लीव्स से ये जो फॉरेस्ट है वो एक बायोम बनाता है। ऑल्सो नोन एज द बोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट और कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है characterized by a cold harsh climate, a low rate precipitation, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है कि यहाँ पर जो बारिश होती है यानी प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, इसके यहाँ पे जो बारिश होती है वो किस तरीके से होती है, हार्श होती है, कोल्ड होती है, क्लाइमेट एंड लो रेट में होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजन्स इन टाइगा बायोम्स में के सीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। जैसे विंटर, यहाँ पे 2 टाइप्स के सीजन्स होते हैं, विंटर एंड समर। विंटर में क्या होता है, लास्टेस्ट फॉर 6 मंथ, यहाँ पर जो विंटर होती है वो ईयर के लास्ट 6 मंथ्स में होती है। कोल्ड एंड सीवियर होता है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर -30°C होता है विंटर्स में। एंड सम स्नोफॉल, और कहीं कहीं पर कुछ थोड़ी स्नोफॉल्स भी होती है। एंड समर्स में क्या होता है, लास्टेस्ट फॉर 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का होता है ओनली। हॉट एंड ह्यूमिड रहता है एंड टेम्परेचर इसका होता है वो 30°C रहता है। अ लॉट ऑफ रेन, और समर्स में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। टाइगा प्लांट्स में क्या होता है कि बालसम फिर, टाइगा के प्लांट्स कौन कौन से हैं, बालसम फिर, जैक पाइन, वाइट फिर एंड वाइट पॉपुलर, वाइट स्प्राउस एंड ब्लैक स्प्राउस, साइबेरियन स्प्राउस ETC, ये सब इसके टाइगा बायोम्स के प्लांट्स हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स स्पीसीज ऑफ टाइगा, मूसी एंड ब्लैक बियर, पॉर्क्यूपाइन, लाइक नेक्स एंड मार्टिन, ये सब टाइगा बायोम्स के एनिमल स्पीसीज। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेसिडियस फॉरेस्ट को हम पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के। इसका कैरेक्टर, इसके फॉलिंग लीव्स, ट्रीज और इसके सीजन्स हैं। ठीक है, जैसे कि कैरेक्टराइज्ड बाय द इट्स लीव सीडिंग ट्रीज एंड इट्स सीजन्स। तो दिस बायोम एक्सपीरियंस ऑल 4 सीजन्स, मतलब ये जो बायोम होता है वो चारों सीजन्स को, सभी चारों सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे एवरेज वार्षिक जो बारिश होती है, रेनफॉल वो होता है यानी कि 30 to 60 इंचेस होती है ऑफ रेनफॉल पर ईयर, मतलब कि पर ईयर मतलब हर साल यहाँ पर 30 से 60 इंचेस तक रेनफॉल होता है। ठीक है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज 50°F होता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट एनिमल स्पीसीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम, तो इसकी जो एनिमल स्पीसीज होंगी वो क्या क्या होंगी, फॉक्स होगा, आउल होगा, डियर होगा, बर्ड्स होंगी, बियर होंगी एंड इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, ये सब यहाँ पर इसके एनिमल स्पीसीज हैं डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम्स की। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ द टेम्परेट, यहाँ के जो टेम्परेट के प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, ट्रीज की फॉर्म में यहाँ पे ओक, हिकरी, मैपल एंड बीच हैं। एंड देन फ्लावर्स में क्या है, लिली ऑफ द वैली, स्टार फ्लावर, ये सब यहाँ पर फ्लावर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड बायोम। ग्रासलैंड बायोम का क्या है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जिसमें ग्रासेस डोमिनेंट हैं। इसमें क्या है कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ग्रासलैंड में, बट यहाँ पर जो ग्रासेस होती हैं वो डोमिनेंट हैं, यहाँ पे मेन है, ठीक है। एंड रेनफॉल और सॉइल ट्री की सफिशियंट ग्रोथ के लिए इनसफिशियंट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रेनफॉल और सॉइल्स और ट्रीज की जो सफिशियंट ग्रोथ है उसके लिए ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनसफिशियंट होते हैं, ठीक, अपर्याप्त होते हैं। तो अर्थ की टोटल लैंड सरफेस का लगभग 25% एरिया कवर करता है। मतलब यहाँ ये पृथ्वी की टोटल जो लैंड सरफेस है उसको लगभग 25% तक इस एरिया ने कवर कर रखा है। मतलब जो ग्रासलैंड बायोम्स बनते हैं वो पूरे अर्थ की जो टोटल कम से कम 25% जो लैंड सरफेस होता है उसको घेरे रहता है, तब ये ग्रासलैंड बायोम का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है। इन समर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर 38 डिग्री तक, विंटर्स में माइनस, समर्स में क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 38 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड विंटर्स में यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ग्रासलैंड्स में एनिमल्स कैसे होते हैं, जैसे कि टाइगर, डियर, लायन, हाइना, ऑस्ट्रिच, फ्रॉग, जेब्रा, राइनो, एलिफेंट, कंगारू, स्नेक एंड लिजार्ड, ये सब क्या हैं, ग्रासलैंड एनिमल्स हैं। इन सब से ही ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर ग्रासलैंड बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। ग्रासलैंड फ्लोरास क्या होती हैं, इन ग्रासलैंड्स देयर आर 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स की यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, प्लांट्स की हजारों स्पीसीज या 100 स्पीसीज से सैकड़ों स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट्स लाइफ ऑन द नॉर्थ अमेरिकन पेरी आर बफेलो ग्रासेस, सनफ्लावर, क्रेजी बीड्स, एस्टर्स, ब्लेजिंग स्टार्स, कोर्नफ्लावर, गोल्डन रॉड्स, क्लोवर, वाइल्ड इंडिगस, ये सब यहाँ पर इसके फ्लोरास हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज, यहाँ पर लंबे वृक्षों का ट्री, मतलब जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उनके ट्रीज से ये फॉरेस्ट बनता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है, ठीक है। एंड द क्लाइमेट इज कंसिस्टेंट ऑल ईयर राउंड, देयर आर नो सीजन्स, मतलब यहाँ पे जो कंसिस्टेंटी होती है कि एक ही क्लाइमेट जो होता है वो कंसिस्टेंट रहता है पूरे साल भर। देयर आर नो सीजन्स, यहाँ पे कोई भी सीजन्स नहीं होते हैं। वेरी वेट विथ ओवर 2000 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला यानी कि मॉइस्चराइज रहता है, बहुत ज़्यादा गीली रहती है यहाँ की जो भी अर्थ होती है वो। एंड यहाँ पर 2000 mm से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है पर ईयर में, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो बंगाल टाइगर, चिंपैंजी, फ्लाइंग स्क्वायरल, गोरिल्ला, लेमर, लियोपर्ड, स्पाइडर मंकी, ठीक है। एंड प्लांट्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे, ऑर्किड्स, फर्न, रबर ट्रीज, रोजवुड ट्रीज, पाम ट्रीज, बैम्बो ट्रीज, साइकेड्स, स्पाइस ट्रीज, क्लोव ट्रीज, सिनेमन ईटीसी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट, तो डेजर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट बायोम, ठीक है। तो लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लिटिल मतलब बहुत कम अमाउंट में होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है डेजर्ट जो बायोम्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। एंड टेम्परेचर वेरीज ग्रेटली बिटवीन डे एंड नाइट, यहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ही सामान्य सा रहता है दिन और रात में। हाई एवोपरेशन रेट्स, यहाँ पे एवोपरेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कवर 30% ऑफ लैंड सरफेस, डेजर्ट जो बायोम्स होते हैं उन्होंने जो हमारी जो धरती है अर्थ है उसका 30% जो भाग है वो कवर कर रखा है। एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट, कैक्टस, सोप ट्री, योका, ब्रिटल ब्रश, ऑक्टिलो,
जंपिंग कोल, पैलोपेरिड, ट्रायंगल लीफ, बरसेक, ईटीसी। एंड यहाँ के एनिमल्स क्या हैं? स्नेक्स, कैमल और हर्बीवोरस में डेजर्ट टर्टोटॉइज आ गया, एंड ओमनीवोरस में कैक्टस वर्म आ गया, एंड कार्निवोरस में अर्मैडिल्लो, लिजार्ड एंड सोनोरन, टोड एंड पैग्मी आउल हो जाता है। ठीक है। एंड देन अभी हमने ये सब जो भी पढ़े थे, टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा एंड बायोम, डेजर्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सब जो थे वो हमारे टेरेस्ट्रियल बायोम के एग्जांपल्स थे। एंड देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्वाटिक बायोम टाइप्स में। ये सेकंड टाइप है एक्वाटिक बायोम। तो एक्वाटिक बायोम में हम पढ़ेंगे The aquatic biome is the largest biome of the world। यानी कि ये जो एक्वाटिक बायोम होता है वो लार्जेस्ट बायोम होता है वर्ल्ड का। ठीक है। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर जो वाटर होता है उसने अर्थ सरफेस का 75% जो पार्ट है उसको कवर कर रखा है। इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, जो किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? ओशियंस। कहीं लेक्स हैं, कहीं रिवर्स हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में जाकर वाटर का जो भाग है वो अर्थ का जो सरफेस है उसको 75% में कवर कर रखा है। टाइप्स क्या हैं? एक्वाटिक बायोम्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फ्रेश वाटर बायोम एंड एक तो होता है सेकंड होता है मैराइन वाटर या सॉल्ट वाटर बायोम। फ्रेश वाटर में जो होता है वाटर बिल्कुल फ्रेश होता है, वहां पर बायोम्स बनते हैं। एंड मैराइन वाटर जहाँ पे सॉल्टी होगा, ओशियंस का एंड ईटीसी, ये सब क्या है? ये मैराइन वाटर बायोम्स होते हैं जो कि खारा पानी होता है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एक्वाटिक बायोम्स, लेक्स, कोरल रीफ्स, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर, यहाँ पर जो मेजर एक्वाटिक बायोम्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिया गया है। जैसे कि लेक्स है, कोरल रीफ्स, रिवर्स, ओशियनिक पैलेजिक, एस्चुरीज, इंटरटाइडल जोन, एब्सेल जोन, यानी कि ब्लो ओशियनिक। ठीक है। ओशियंस के भी नीचे होता है ये। तो फ्रेश वाटर बायोम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर बायोम्स में जनरली 1% से कम सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। इसकी आप समझ रहे हैं कि फ्रेश वाटर बायोम्स में जनरली सामान्यतः 1% से कम सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें होती है, इसीलिए इसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। ये पीने लायक होता है। लेक एंड पॉन्ड्स, इसमें लेक एंड पॉन्ड्स जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं? लेक एंड पॉन्ड्स हैं, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं, एंड देन वेटलैंड्स हैं। तो हम पढ़ते हैं लेक लाइफ जोन्स। लेक लाइफ जोन्स में ये 3 टाइप के होते हैं, लिटोरल, लिम्नेटिक एंड देन प्रोफंडल। ये 3 होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लेक लाइफ जोन्स होते हैं हमारे लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल। तो लिटोरल के बारे में हम पढ़ते हैं। ये किस टाइप का होता है? सैलो होता है, वेल लिट होता है एंड कम्युनिटीज मोस्ट डाइवर्स होती हैं इसमें। और लिम्नेटिक टू डीप, बहुत ज्यादा डीप होता है। फॉर रूट्स के लिए वेल लिट होता है एंड सो सपोर्ट फाइटोप्लैंक्टॉन्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला होता है। प्रोफंडल जोन्स में क्या होता है? टू डीप फॉर फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजर्स एंड डीकम्पोजर्स, ये सब हमारा प्रोफंडल होता है। एंड देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैराइन बायोम्स। वो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड ये है हमारा मैराइन बायोम्स। तो मैराइन बायोम्स जनरली हैव सॉल्ट कंसंट्रेशन दैट एवरेज 3%। मतलब कि ये जो जनरली क्या होता है इसमें सॉल्ट की ही कंसंट्रेशन पाई जाती है जनरली, एंड दैट इसका एवरेज कितना होता है? 3%। जैसे कि सॉल्ट वाटर, इसमें सॉल्ट वाटर ओशियन है हमारा, इसमें भी सॉल्ट वाटर। एस्चुरीज, ये भी सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है। कोरल रीफ्स, इसमें भी हमारा सॉल्ट वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम मैराइन बायोम्स भी बोलते हैं। एस्चुरीज क्या होती हैं? सैलो एरियाज वेयर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मिक्स। मतलब वो सैलो एरियाज जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जो दोनों होते हैं वो मिक्स्ड रहते हैं, इनको दोनों प्रकार से मिक्सड कर सकते हैं हम, वो होते हैं हमारे एस्चुरीज, यानी इनको सैलो एरियाज में। ठीक है। रिवर सेडिमेंट्स आर डिपोजिट हियर, यहाँ पे जो रिवर्स में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपोजिट रहते हैं। नॉर फ्रेश नॉर सॉल्टी, ना तो ये फ्रेश होंगे और ना ही ये सॉल्टी होंगे, मतलब दोनों तरीके के होंगे, इसमें दोनों तरीके की क्वालिटीज पाई जाती हैं। न्यूट्रिएंट रिच, इसमें न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, यहाँ पे बहुत तरीके की फिशेस पाई जाती हैं, जैसे क्रस्टियंस, मोलस्कस, प्रीडेटर्स एज बर्ड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। कोरल रीफ्स आर सॉलिड लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स। कोरल रीफ्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर सॉलिडिटी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर फॉर्म्ड बाय हार्ड पार्ट ऑफ द एनिमल स्केलेटन्स। मतलब इनकी जो सॉलिडिटी होती है उसमें किसकी कमी होती है? फैक्ट, ये इसकी कमी के कारण होता है। दैट जो कि दे आर फॉर्म्ड, किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? हार्ड पार्ट ऑफ द एनिमल स्केलेटल्स की वजह से ये फॉर्म होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।